बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रिलेशंस का टॉपिक पहले भी किया हुआ है। वो वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक्स जो रहते थे वो हम आज कवर करेंगे। हमने रिलेशन की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, इससे कुछ टाइप्स भी पढ़ ली थी, उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसे कहीं वो है मेथड्स टू रिप्रेजेंट रिलेशंस, यानी हम रिलेशंस को किस किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म तो सबसे इजी वाली फॉर्म है जो हम नॉर्मली लिखते होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट जिससे रिलेट कर रहा है उसके हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं, उसको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि बजाय ये कि हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिखें, यानी रिलेशन के एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, हर एक ऑर्डर पेयर को अलग लिखें, हम क्या करते हैं कि हम उससे रेलिवेंट एक कोई इक्वेशन बना लेते हैं जो जनरली उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी हम क्या करेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय एक जनरल सी फॉर्म बना देंगे जो कि सारे रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगी। अब देखें इसमें क्या है कि इसमें एक ऑर्डर पेयर बनाया हुआ है एक्स वाई जो है ना वो जनरल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यानी कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकता है। अब रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिस पे ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब देखिए एक्स हमारे पास इनपुट होती है और वाई आउटपुट होती है, तो कंडीशन क्या है कि इनपुट में अगर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास आउटपुट बनेंगे, यानी इसमें वो एलिमेंट होंगे कि जिसमें इनपुट में 3 ऐड करेंगे तो फिर आउटपुट बनेगी। इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एरो डायग्राम फॉर्म, ये भी हमने पढ़ी हुई है, जिसमें हम ओवल्स बनाते हैं, उनको एरोस के जरिए से कनेक्ट करते हैं। लास्ट हमारे पास है टेबुलर मैट्रिक्स फॉर्म। इसमें हम सेट्स को टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं और फिर उससे रेलिवेंट हम टिक क्रॉस या फिर 1-0 का साइन लगाते हैं। इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास ना 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है, सेट ए है और सेट बी है। अब हमने क्या करना है, इससे रेलिवेंट जो रिलेशन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि द आउटपुट मस्ट बी 3 मोर देन द इनपुट। वही बात ये जो इसमें लिखी हुई है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ना चाहें तो हम क्या पढ़ेंगे, द आउटपुट मस्ट बी 3 मोर देन द इनपुट। के आउटपुट जो है वो इनपुट के निस्बत 3 ज़्यादा होगी, यानी हम इनपुट में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट बन जाएगी। अब हम देखेंगे जब हम रिलेशन बनाएंगे सेट ए से बी की तरफ, तो हमने ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हों। अब देखिए 1 को 4 के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 4 बनता है। इसका मतलब ये जो पेयर है ये हमारे पास रिलेशन में आएगा। अगर फिर 1 और 5 का पेयर देखिए, 1 और 5 का पेयर नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस नहीं है। फिर हम 2 को 4 के साथ करेंगे, जब 2 को 4 के साथ करेंगे तब भी हमारे पास रिलेशन नहीं बनेगा। 2 और 3 का रिलेशन बन सकता है क्योंकि जब हम 2 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 बनेगा, यानी एक पेयर हमारे पास ये आ जाएगा। मैं ना कलर डिफरेंट कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। एक हमारे पास पेयर ये आ गया और एक हमारे पास पेयर ये आ गया। बाकी आप जितने भी रिलेशन बना लेंगे इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि रिलेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, एक 1 4, ठीक है, और एक 2 5। अब इसको अगर हमने एरो डायग्राम में बनाना हो तो हम एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, सेट ए लिखते हैं ओवल शेप में, सेट बी लिखते हैं और उनके सारे के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। अब रिलेशन कैसे डिफाइन करना है, जो एलिमेंट जिससे रिलेट कर रहा होगा ना, यानी 1 कर रहा है 4 के साथ तो हमने यहाँ पे एक एरो बना दिया। इस तरह से 2 5 के साथ कर रहा है तो हमने एरो बना दिया। ये 2 हमारे पास पेयर थे और 2 ही हमारे पास एरोस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। अच्छा, इस रिलेशन को हम टेबल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? टेबल की फॉर्म में हमने इस तरह से लिखना है, इस साइड पे हमने सारे ए के एलिमेंट्स लिख दिए हैं और इस साइड पे हमने सारे बी के एलिमेंट्स लिख दिए। ये हमारे पास रिलेशन बना हुआ है। अब देखिए 1 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 रिलेट कर रहा है 4 के साथ, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिए, ठीक है। अब 1 5 के साथ रिलेट नहीं कर रहा तो यहाँ पे 0 लगेगा। इस तरह से अब 2 और 5 कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 4 के साथ रिलेट नहीं कर रहा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन 2 5 के साथ रिलेट कर रहा है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 3 का कोई भी रिलेशन नहीं है इसलिए हमने 0 0 लगा दिया, ठीक है। तो जहाँ पे इसको ऑन ऑफ भी कह सकते हैं। 1 का मतलब है कि 1 और 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और 0 का मतलब है कि 1 और 5 आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। इस तरह से हम 3-4 तरीक़ों से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, हमने फिर रिलेशन की टाइप्स पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। उससे फिर तीनों को मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। रिलेशन की कुछ और भी टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी आपको नाम से बताए
कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, यानी इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, कोई एलिमेंट किसी के साथ रिलेट नहीं करेगा। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी एरो डायग्राम्स बनाएंगे ना, ठीक है, एरो डायग्राम, सपोज ये सेट ए है, सेट बी है, ठीक है, तो इसमें कोई भी एरो नहीं होगा बीच में। यानी अगर आप कोई भी ऐसा देखें, सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, अगर आप कोई ऐसे डायग्राम देखें जिसमें कोई भी एरो नहीं है, इसका मतलब है कि वो एम्प्टी रिलेशन है। उससे ऑपोजिट हमारे पास होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? हमें पता है कोई भी सेट होता है वो दो सेट के मिलने से बनते हैं। अब एक ऐसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स के साथ मैप करेंगे, इसको मैनी टू मैनी रिलेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि यूनिवर्सल में सारे के सारे रिलेशन आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे इसकी जब डायग्राम बनेगी ना तो कुछ इस तरह से बनेगी, लाइक इफ़ वी हैव 2 एलिमेंट्स हेयर एंड 2 एलिमेंट्स हेयर, वन इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो ये इसके साथ भी करेगा, इस तरह से भी करेगा। यूनिवर्सल में सारे के सारे रिलेशन आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी और इन्वर्स रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी आपको पता है इस तरह का रिलेशन होगा जिसमें सिर्फ ए वाले एलिमेंट होंगे, यानी सेम वाले एलिमेंट होंगे। अच्छा, फॉर ऑल का क्या मतलब है कि अगर हम सपोज सेट ए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन होते हैं, तो हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि बीच में आपने कुछ स्किप करना है, सिर्फ अपने आप के साथ मैप करेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई और पेयर नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक सेट है 7 8, तो 7 7 के साथ मैप कर रहा है और 8 8 के साथ मैप कर रहा है, इसके अलावा इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम ही सबको लगता है, ठीक है, तो उसका डिफरेंस मैं आपको बाद में बता दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन में आपने क्या करना है, सिंपल इनपुट को आउटपुट में चेंज कर देना और आउटपुट को इनपुट में, यानी इसमें क्या होता है, डोमेन रेंज में चेंज हो जाती है और रेंज डोमेन में। अब हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है जो आर में है, ए बी है, तो अगर आर इन्वर्स होगा तो फिर वो बी ए में चेंज हो जाएगा, यानी एलिमेंट्स को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है, एक्स को वाई में चेंज कर देना है, ठीक है, और वाई को एक्स में। जैसे ये हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ था A1 का B2 का, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1A और 2B। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे ना 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, एक स्ट्रिक्ट मिरर देखिए क्या होता है कि 1 का जो 1 से मैप कर रहा है 2 से मैप करता है। जैसे मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारी सेम आइडेंटिटी आ रही होती है मिरर में। ये स्ट्रिक्ट मिरर होता है। इसका क्या मतलब है कि जब हम आइडेंटिटी रिलेशन बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ सेम एलिमेंट्स का पेयर होगा और कोई एलिमेंट नहीं होगा, सपोज 1 2 नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। जबकि रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट्स के अलावा डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर 1 2 जो है हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ही एक आप सबसेट कह दें। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ सेम एलिमेंट्स होंगे, रिफ्लेक्सिव में डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ये नीचे लिखा है कि हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन भी हो। अच्छा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ए हमारे पास डिफाइंड है, 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अच्छा, 1 2 3 एलिमेंट्स है। अब हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अच्छा, सेट सिर्फ हमारे पास एक ही है, यानी इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों ए से ही होंगे। कि इसमें क्या करना है कि जब हम इनपुट और आउटपुट को प्लस करें तो हमारे पास 10 बनना चाहिए। यही इनपुट हो गई, यही आउटपुट हो गई। अब आप देखें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 10 बनते हैं। अब स्टेप्स में देखें, यानी रफ हम करके देखें तो जितने भी एलिमेंट्स को हम ऐड करें, कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनको हम ऐड करें तो 10 बने। मैक्सिमम जो हमारे पास बनेगा वो 6 बनेगा। तो इसका रिलेशन नहीं बन रहा, यानी कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तो इस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है और इसकी डोमेन भी निकालनी है। इन्वर्स निकालने का सिंपल क्या तरीका, आप इनपुट को आउटपुट की जगह पे रख दें और आउटपुट को इनपुट की। आर इन्वर्स हमारे पास बन गया। और डोमेन क्या है, डोमेन मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास डोमेन होती हैं, तो आपने डोमेन को कॉमर्स के फॉर्म में लिख देना, ये हमारे पास आर इन्वर्स की डोमेन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन। इनको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम फंक्शन वाला टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।